करते हैं फिर हरीश जी, टाटा स्टील पर आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर कंपनी ने जारी किए हैं और अच्छे नतीजे, मुनाफे में करीब 4 गुना की ऊपर बढ़ोतरी देखी है। अभी भी 2% के ऊपर यहां पर टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील पर आपकी क्या राय होगी और ओवरऑल एक बार मेटल सेक्टर पर भी अपना व्यू दीजिएगा। बिल्कुल दीप्ति जी, अगर देखा है, देखिए लास्ट कुछ दिनों से टाटा स्टील में एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 150 लेवल से लेकर 182 लेवल्स तक ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस आ चुका है। और ऑलमोस्ट ये जो है प्रीवियस ऑल टाइम के आसपास ही है, जो 185 का लेवल था। तो लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक में थोड़ा एक ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं रिसेंटली, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा माइनर करेक्शन भी देखने मिल सकता है करंट लेवल्स पे। जब तक स्टॉक प्राइस 185 190 लेवल्स के आसपास एक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं देता है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। लेकिन और सपोर्ट्स 170 के अराउंड है, हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा माइनर करेक्शन 160 से 165 तक चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए थोड़ा अभी करंट लेवल्स पे बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर 190 185 190 के ऊपर अगर होल्ड कर पाता है, तब जाके मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग करना चाहिए। नहीं तो थोड़ा माइनर डिप्स मिल सकते हैं, वहां पे बाइंग करने की कोशिश करना चाहिए टाटा में। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आती हुई। हरीश जी, फार्मास्यूटिकल की बात कर लेते हैं। देखिए करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन अब करीब 1914 पर ये ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा को आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे कौन से अहम लेवल्स हो सकते हैं इस स्टॉक में? देखिए एक बड़े से रैली के बाद हमने थोड़ा करेक्शन में देखने मिल रहा था ग्लेनमार्क फार्मा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पे एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक मेजर जो मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज वगैरह, उसमें अभी तक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। तो लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस तरीके से एक करेक्शन अभी तक एक खत्म पूरा फुल फ्लेज खत्म नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हो सकता है करेक्शन एक्सटेंड हो नीचे। और तो शॉर्ट टर्म के किसी के पास ट्रेड के पर्सपेक्टिव से है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1960 और 2020 लगता है ऊपर की ओर चांसेस है ग्लेनमार्क में। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जिस तरीके से करेक्टिव फेज है, मुझे लग रहा है कि इसको बाउंस होने में और थोड़ा टाइम लग सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग है या शॉर्ट पोजीशन है, तो 1780 तक बने रह सकते हैं। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 2000 से लेकर 2020 के लेवल देखने मिलते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट हैं तो आप बने रह सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी आपको ग्लेनमार्क फार्मा पर रखनी होगी। फार्मा सेक्टर से एक और शेयर की बात कर लेते हैं। ऑरबिंदो फार्मा को देखिए, आज अच्छी तेजी यहाँ पर भी नजर आ रही है। करीब 2.5% से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एक महीने के ऊपरी स्तर पर यहाँ पर स्टॉक चला गया है। 1214 पर आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऑरबिंदो फार्मा को लेकर आपकी क्या राय होगी? देखिए फार्मा में देखा है तो एक अच्छा, अगर एक अट्रैक्टिव स्टॉक है तो अरबिंदो फार्मा करंटली है। देखा है तो लास्ट कुछ दिनों का करेक्शन और एक कंसोलिडेशन भी हो गया उसके फॉलो अप में। उसके बाद स्टॉक प्राइस 1050 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकला हुआ है स्टॉक प्राइस, और जो मेजर मूविंग एवरेज थे 200 200 और 50 का सारे एवरेजेस जो क्रॉस कर चुके हैं स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि इसमें एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पोजीशन भी बना है शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस चार्ट में फार्मा चार्ट्स पे बहुत अट्रैक्टिव है करंट लेवल्स, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल नजर आ रहा है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 1280 से 1280 का रेंज हम लोग देखने मिलता है। उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल बनेंगे 1350 तक एक मीडियम टर्म सिनेरियो है। तो मुझे लग रहा है कि किसी को अगर फ्रेश भी इसमें रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, तो रिस्क बहुत फेवरेबल है। तो करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग करना है तो मुझे लगता है कि 1130 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए बने रह सकते हैं। किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल रहना चाहिए अरविंद फर्म।